हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C। मैं ये जो कोर्स कवर कर रहा हूँ ये मैं हर्षल से ले रहा हूँ, एनसीईआरटी से नहीं ले रहा हूँ। अगर कोई एनसीईआरटी से मैच कर रहा है तो उसमें ये एक्सरसाइज अलग होगी, है ना। है तो है लेकिन अलग है ना। अगर एक बात और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आते हैं कि सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है। तो भैया अपनी फ़ोन की जो सेटिंग है वो सही करिए। यहाँ पर 3 डॉट आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करिए और अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए, आपको सही दिखेगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा सही कर रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं, एक्सरसाइज 5C। फलन जो आपने इनवर्स में मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ा दिया था। अब हम उनका पढ़ने जा रहे हैं, उसका अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका लिख रखा है कि साइन इनवर्स x आ रहा हो तो इसका अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स x आ रहा हो तो इसका माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और टेन इनवर्स x आ रहा हो तो इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, कॉट इनवर्स x आ रहा हो तो ये होता है। ठीक है, तो अगर इन फार्मूलों को प्रूव करने की बात आती है तो मैं ये फार्मूला आपको एक दो प्रूव करके बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब कभी किसी डिफरेंशिएट फार्मूला को प्रूफ करने की बात आती है तो प्रूफ किया जाता है, बस एक ही नाम याद आता है, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, मतलब प्रथम सिद्धांत से अवकलन। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला फार्मूला आपको प्रूफ करना है। मैं यहाँ ऐसे भी लिख दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स का, आपके पास एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, साइन इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करिए, है ना। अवकलन प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करो। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आपको करीब दो मेथड से बताऊंगा, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो यूज करिएगा, है ना। मैं अभी साइन इनवर्स एक्स से लेकर मैं आपको पहले टेन इनवर्स एक्स ले रहा हूँ, है ना। ये थोड़ा ज्यादा इजी है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, प्रथम सिद्धांत से जब कभी अवकलन करते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसे एफ एक्स के को लिखा करते थे हम, है ना, टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाला करते थे, तो एक्स की जगह इधर एक्स प्लस एच रखेंगे तो इतना हो जाएगा। और इसका फार्मूला होता था प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना हो तो फार्मूला एफ टेस एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। मैं ये ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं सब कुछ करा चुका हूँ आपको, है ना। मैं प्रथम सिद्धांत से पहले आपको अवकलन करा चुका हूँ। राइट, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, ये वाली टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, और पीछे माइनस का एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, और नीचे दिया हुआ है हमको एच। राइट, तो एफ टेस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अभी देखो, अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमने इनवर्स जो पढ़ा था, इनवर्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, बस उसका डिफरेंशिएट पढ़ रहे हैं ना। तो टेन आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, तो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। फार्मूला हुआ करता था टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। फार्मूला इनवर्स में है ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। राइट, तो ये फार्मूला हुआ करता था। तो इसको देखिए ना, टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई। फार्मूला होता है भैया टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई यानी एक्स प्लस एच माइनस वाई की वैल्यू एक्स अपॉन नीचे कितना होता है 1 प्लस एक्स वाई यानी एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई एक्स, और नीचे कितना दिया हुआ है एच। राइट, ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो एफ टेस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये बच रहा है मेरे पास में, मुझे लगता है मैं ज्यादा नीचे पहुंच गया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ऊपर लिख दूंगा, बस लास्ट लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है हमारा h। राइट, अभी टेन इनवर्स आ रहा है तो हमने ये भी पढ़ाया था लिमिट में आपको कि भैया लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है ना। तो इसकी वैल्यू 1 तब मानी जाएगी जब टेन की थीटा की वैल्यू, मतलब ये x और ये नीचे वाला x दोनों इक्वल होने चाहिए ना। तो यहाँ मैच करिए, यहाँ टेन इनवर्स x की वैल्यू ये वाली हो गई, और नीचे इसके नीचे अगर यही आ रही, मतलब x की वैल्यू जो दिखाई दे रहा है आपको, अगर इसके नीचे यही आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या देखा भैया हमारे पास h तो है लेकिन ये नीचे ये नहीं है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई एक्स मैंने डिवाइड कर दिया h में, और 1 प्लस एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इतने वाले पार्ट की वैल्यू बन जाएगी
1 है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। तो स्टूडेंट ये आ रहा है मेरा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू 1, और ये बचेगा मेरे पास में 1 प्लस एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई एक्स है ना। अब यहाँ पे एच की वैल्यू 0 पुट करिए है ना, तो 1 प्लस एक्स प्लस एच की वैल्यू 0 इंटू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया 1 प्लस एक्स का इंटू एक्स मतलब कितना आएगा एक्स स्क्वायर, राइट। तो यही मैंने दिखाया हुआ है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट ये होता है ना। अभी मैं इसको दूसरे मेथड से ले रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, बड़ा प्यारा मेथड है और इसमें आपको इनवर्स का कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दूसरा मेथड ले रहा हूँ यहाँ पे साइड में, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ है ना। तो क्या करना है, बड़ा देखते जाना, घबराने की बात नहीं है। देखो ये हमने एफ एक्स के इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है ना। आप चाहे तो इसे एफ एक्स के इक्वल न लिखकर आप इसे अपनी ओर से मैं लिख दे रहा हूँ, मैं इसको सेकंड मेथड से कराने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी फार्मूले हैं वो इन्हें सेकंड मेथड से ही करें है ना। बड़ा इजी है, शॉर्टकट मेथड है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एफ एक्स के इक्वल न लिखकर उसे वाई के इक्वल लिखना है ना। मैं लिख दे रहा हूँ लेट वाई के इक्वल ले लेना है अपनी ओर से है ना, tan इनवर्स x, राइट। अब यहाँ से इनवर्स खत्म करना है ना, तो tan को इधर ले आना, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा tan y इक्वल टू x, या इधर से लिख सकते हो आप x इक्वल टू tan y ले सकते हो है ना। और सपोज जब मतलब अगर आप चाहें तो अगर ऐसे ही सॉल्व करना ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एक बात और बता दूं मैं, ये x का फंक्शन है तो fx लेना है ना, तो ये y का फंक्शन है तो आप इसे f y भी लिख सकते हैं। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ y भी लिख सकते हैं, राइट। ये हमने अपनी ओर से मान लिया। चाहो तो मैं थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूँ कि f y की वैल्यू मेरे पास tan y है ना। जैसे fx की वैल्यू tan इनवर्स x था, बिल्कुल सेम ऐसे ये है। बाद में जो भी मैंने माना है मैं बाद में वापस भी कर दूंगा है ना। तो जब y है तो y आ रहा है और आपको क्या करना है, फिर इसके बाद हम x प्लस एच निकाला करते थे, तो ऐसे यहाँ पे आपको y प्लस एच निकालना है ना। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan y प्लस एच आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद फार्मूला, अब फार्मूला थोड़ा ध्यान देना है, फार्मूले पर थोड़ा ध्यान क्या देना है कि ये जो फार्मूला मैंने लिखाया था प्रथम सिद्धांत से अवकलन का, ये आप चाहो तो एफ डैश एक्स इक्वल लिखो, या फिर मैंने कहा था आप चाहो तो इसे dy अपॉन dx इक्वल लिखो है ना। जब मतलब अगर आपको फंक्शन x के टर्म में तो ये आएगा dy अपॉन dx, और अभी हमने लिया हुआ है y के टर्म में, तो ये फार्मूला उल्टा हो जाएगा, चेंज कर देना, ऐसे ही हो जाएगा dx अपॉन dy। और इसी बात को आपको ध्यान रखना है ना, अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो आपका फार्मूला dx अपॉन dy इक्वल करके लगेगा है ना। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहले लिखा था fx प्लस h, अभी यहाँ लेना है आपको y प्लस h और पीछे माइनस का fy अपॉन नीचे आएगा h, राइट। तो dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fy प्लस h की वैल्यू कितनी है वाली 10 y प्लस h और माइनस fy की वैल्यू कितनी है वाली 10 y है ना, और नीचे दिया हुआ है हमारा h। अब इसे सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आपने शुरुआत में डिफरेंशिएट के फार्मूला प्रूव किए थे, बिल्कुल ऐसे करिए ना। 10 को चेंज कर दे रहा हूँ मैं साइन कॉस में, तो साइन y प्लस h आएगा और नीचे h पीछे कॉस y प्लस h आएगा और इधर tan y का sin y अपॉन cos y हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है h, राइट। तो dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ऊपर में एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम आएगा स्टूडेंट cos y प्लस h और इनटू में cos y, इससे कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा sin y प्लस h और इनटू में cos y माइनस, ऐसे इसका इनटू इसमें करोगे तो cos y प्लस h और इनटू में sin y, नीचे दिया हुआ है हमारा h है ना। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया, बड़ा नहीं है भैया, बहुत अच्छा मेथड है, इसमें आपको कोई इनवर्स का फार्मूला नहीं लगाना और इस मेथड को पहले आप अप्लाई कर सके है ना। अब मैं ये ऊपर लिख देता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ना, ये वाला पार्ट स्टूडेंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो है ना। dx अपॉन dy इक्वल टू ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h बहुत नीचे ऊपर ले आना है ना, और ये फार्मूला बन रहा है, पढ़ के देखो, sin a cos b माइनस cos a sin b, फार्मूला बन रहा है sin a माइनस b का, भैया a की वैल्यू है y प्लस h और माइनस ये वाली y अपॉन नीचे आएगा हमारा h, ऊपर आ गया h और cos y प्लस h और इनटू में आ रहा है हमारा cos y है ना। ये y से y खटका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, ये आ रहा है स्टूडेंट साइन एच अपॉन ये वाला एच और कॉस बाई प्लस एच और इनटू में ये आ रहा है हमारा कॉस बाई, है ना। अभी देखो लिमिट में हमें ये पता है साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और बाकी अब आप क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, तो ये कॉस बाई प्लस एच की जगह 0 पुट करिए और इनटू में ये आ गया हमारा कॉस बाई, है ना। अभी डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0 को हटाओ, कॉस बाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई आ जाएगा ना। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर बाई। अभी स्टूडेंट हमको वैल्यू भी वापस करनी है, क्योंकि हमने ये शुरुआत में मान रखा था। अभी मेरे को आंसर जो लाना है वो एक्स के टर्म में लाना है और ये हमारा वाई के टर्म में आ रहा है, तो हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वापस करेंगे। तो आपको ये देखना है कि हमारे पास y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स था, तो टेन वाई इक्वल टू हमारे पास x था, है ना। तो मैं इसे 10 में चेंज करूंगा, और 10 में चेंज कैसे करेंगे, आपने पढ़ रखा है ट्रिकोनोमेट्री 11th क्लास में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर बाई जो आ रहा है तो dx, बस आपको लास्ट काम लास्ट में ये और कर देना है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई आ जाएगा। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि भैया हमें dy अपॉन dx निकालना था और ये हमारा dx अपॉन dy आ रहा है ना, तो इसे चेंज करेंगे, इसको उल्टा कर सकते हैं आप, इसकी वैल्यू 1 है, ये रेशियो होता है, इसे उल्टा कर सकते हैं आप, तो dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और वैल्यू रिप्लेस करेंगे 10y की, यहाँ पर 10y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में x है ना, तो यहाँ x पुट कर देना है, इसको लगा तो इसको लगा देना है, राइट। और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अभी आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको एक दो फार्मूला इसी मेथड से और कराऊंगा, इस वाले मेथड से, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। पहले आप नोट करिए ना स्टूडेंट, जब कभी मैं आपसे नोट करने की कहूँ तो मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूँ, आपको वीडियो स्टॉप कर लेना है और नोट कर लेना है, ठीक है। तो अभी आप नोट करिए, इसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इसके ऊपर, फिर इसके बाद खत्म करते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे एक दो फार्मूला और करते हैं, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट वाला फार्मूला ले रहा हूँ, है ना, और मैं इसे इसी मेथड से कराऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा मेथड है। फर्स्ट वाला फार्मूला हमारा है डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करना है हमको, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये प्रूव करना है ना। तो बहुत ध्यान समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इस वाली वैल्यू को मान के लिख लीजिएगा, इसको बाइलेट करिए ना, और साइन इनवर्स साइन को इधर ले आके ये तो इनवर्स खत्म हो जाएगा और ये साइन बाई हो जाएगा। और ये जब हमारे पास मैं आपको अभी समझा चुका हूँ पीछे, ना, ये साइन बाई है मतलब बाई का फंक्शन हो गया, तो आप इसे एफ बाई भी कह सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए कि भैया हमारे पास एफ बाई की वैल्यू साइन बाई है, और अगर हम एफ बाई प्लस एच निकालेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा साइन बाई प्लस एच आएगा, राइट। तो इसके बाद फार्मूला होता है, फार्मूला में आपको इधर लिखा चुका हूँ, ये वाला फार्मूला है ना, ये आपको फार्मूला डी एक्स अपॉन डी वाई करके लगाना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फार्मूला होता है एफ बाई प्लस एच, और एफ बाई प्लस एच की वैल्यू कितनी है, साइन बाई प्लस एच माइनस, और एफ बाई की वैल्यू कितनी है, साइन बाई अपॉन नीचे कितना आ रहा है, एच आ रहा है ना। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अभी आप ट्रिकोनोमेट्री से कोई इनवर्स वगैरह तो है नहीं है, तो ट्रिकोनोमेट्री से फार्मूला लगाइए, साइन साइन आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, तो फार्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का, है ना। फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू, यानी बाई प्लस एच प्लस वाई अपॉन 2 आएगा, फिर इसके बाद साइन c माइनस डी अपॉन 2, यानी बाई प्लस एच माइनस का बाई अपॉन 2 आएगा, नीचे दिया हुआ है हमारा h, है ना। तो dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 2 cos, ये y और y 2y हो जाएगा, प्लस का h अपॉन 2, और साइन ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, h बाई 2 अपॉन h बनेगा, है ना। लिमिट में साइन आ रहा है तो फार्मूला आप यही बनाएंगे जो यहाँ पे बनाया था, साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये तो h बाई 2 है ना, तो मैंने इसमें 2 से डिवाइड दे दिया, 2 से मल्टीप्लाई, और इतने वाले पार्ट की कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 हो जाएगी ना। इस 2 से ये वाला 2 खटका हो जाएगा, बाकी आप h की वैल्यू 0 पुट करिए, तो dx अपॉन dy इक्वल टू हो जाएगा cos ये 2y प्लस h की वैल्यू 0 अपॉन 2, तो स्टूडेंट ये मेरे पास में cos 2y अपॉन 2 आ रहा है, ये cos y हो गया मेरे पास में। और मैंने आपसे कहा था कि आपको ये चेंज और करना पड़ेगा लास्ट में आके, ना, ये cos y है, मेरे को निकालना है dy अपॉन dx, और ये आ रहा है dx अपॉन dy, तो इसको उल्टा कर देना है आपको, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन cos y, है ना।
लास्ट लाइन ये और होगी कि हमें अब वैल्यू वापस करनी है, cos बाई की वैल्यू वापस करनी है। और हमने स्टार्टिंग में जैसे x इक्वल साइन बाई था, तो मेरे पास साइन बाई है तो मुझे इसे साइन में चेंज करना पड़ेगा। और ये आपने सबने पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि अगर cos थीटा को साइन में चेंज करना है तो फार्मूला होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो cos बाई का कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना। अब वैल्यू वापस करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन बाई है, और साइन बाई की वैल्यू आपके पास x है तो यहाँ x पुट कर देना है और आपका ये आंसर हो जाएगा ना। तो बड़ा शॉर्ट मेथड है। और अगर आप इसे चेंज नहीं करते इनवर्स, मतलब ऐसे नहीं करोगे तो यहाँ इनवर्स आएगा और आपको फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स बाई का, जो कि बहुत बड़ा मेथड हो जाता है ना। फिर इसको रेसिप्रोकल करते, अब रेशनलाइज करते, परमीकरण करते हैं ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा मेथड है, आप इसे नोट करिए। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसके ऊपर, आप इसे नोट करिए ना। देखिए मैं आपको एक और फार्मूला ले रहा हूँ, मैं दूसरे नंबर का फार्मूला ले रहा हूँ, है ना। ये मैंने लिखाया हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, ये कॉस इनवर्स वाई है, कॉस इनवर्स वाई का एक्स लेट करेंगे ना। इस कॉस को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, इनवर्स खत्म कर देना है कॉस एक्स, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत लिख रखा है, ये एक्स है ना और ये एक्स है और मुझे इसको वाई लेट करना है। तो cos इनवर्स y इक्वल टू मुझे x लेट करना है, सॉरी cos इनवर्स x इक्वल टू मुझे ये y लेट करना है। cos को इधर लेके आएंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा cos y, है ना। अब ये y का फंक्शन हो गया तो आप इसे नाम दे सकते हैं f y का, है ना। हमने इसे f y मान लिया। यहाँ लिख लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो f y की वैल्यू हमारे पास cos y है, और जब y है तो y आ रहा है, y की जगह y प्लस h पुट करेंगे तो यहाँ भी y प्लस h हो जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा। अभी फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है सामने, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला होता है कि dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, फार्मूला होता है f y प्लस h, y प्लस h की वैल्यू cos y प्लस h माइनस f y की वैल्यू cos y अपॉन नीचे आएगा हमारे पास h, है ना। तो dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, फार्मूला लगाना है cos c माइनस cos d का, है ना। फार्मूला होता है क्या होता है कि 2 sin c प्लस d बाई 2, है ना। c की वैल्यू y प्लस h, मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ, y प्लस h प्लस d की वैल्यू y अपॉन 2 आएगा, फिर होता है sin d माइनस c अपॉन 2, है ना। माइनस, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस h हो जाएगा, राइट। और नीचे 2, और नीचे कितना दिया हुआ है h, ये प्लस माइनस खटका हो गया। तो dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, स्टूडेंट ये आएगा 2 sin, ये y और y कितना हो जाएगा 2y और प्लस hy 2 और इनटू में sin, ये बचेगा माइनस hy 2, राइट। और नीचे दिया हुआ है हमारा h। तो dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आएगा 2 sin 2y प्लस h अपॉन 2, और sin माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिकोनोमेट्री में माइनस sin थीटा होता है ना। अभी मैं इसे फार्मूला बनाऊंगा, sin x अपॉन x की वैल्यू 1 की इक्वल होती है, यहाँ x की वैल्यू h बाई 2 है। तो एक काम करिए, इसमें 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए और इतने वाले पार्ट की वैल्यू 1 बता दीजिए, है ना। किसी को दर्द हो तो मुझे बता देना भैया, है ना। ये 2 से 2 खटका हो जाएगा। बाकी आप x की वैल्यू सब में 0 पुट करिए, बाकी आप h की वैल्यू 0 पुट करिए, है ना। तो dx अपॉन dy इक्वल टू ये वाला माइनस जो है वो आगे लिख लीजिए, और ये 2y प्लस h की वैल्यू 0 अपॉन 2, ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है, क्योंकि dx अपॉन dy इक्वल टू ये आ रहा है मेरे पास माइनस का sin y, है ना। अब इसे उल्टा करिए कि भैया हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो dx अपॉन dy है तो इसकी वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन sin y, राइट। अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास x इक्वल टू cos y है ना। अब मेरे को cos में चेंज करना पड़ेगा, तो sin y का फार्मूला होता है cos में चेंज करने वाला माइनस 1 अपॉन, फार्मूला होता है रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी y है तो y आएगा एंगल, है ना। और लास्ट लाइन ये है कि 1 अपॉन रूट में 1 माइनस cos y की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ x लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, है ना। यही हमको प्रूफ करना है। तो इसमें नोट करिए फटाफट, फिर मैं एक फार्मूला इनमें से भी करा दूंगा, फिर इसके बाद आपको करना है ना। चलिए मैं इधर वाला साफ कर देता हूँ और इसके बाद
खत्म हो जाएगा ये। चलिए तो मुझे नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 5, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये मुझे प्रूव करना है राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना सबसे पहले क्या करते हैं सेक इनवर्स एक्स जो फंक्शन है इसे बाई लेट करना है और सेक को इधर ले आना है, तो ये स्टूडेंट सेक वाई हो जाएगा। और अब ये वाई का फंक्शन है तो इसे नाम दे देना है वाई का, ये मैंने लिख दिया भैया माना है ना। यहाँ लिख लीजिए आप एफ वाई की वैल्यू मेरे पास सेक वाई है, तो एफ वाई प्लस एच निकालेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा सेक वाई प्लस एच। और फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला में नहीं लिखूंगा, मैं लिखा चुका हूँ ना, तो फार्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ वाई प्लस एच, यानी सेक वाई प्लस एच माइनस का सेक वाई अपॉन नीचे आएगा एच राइट। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये फार्मूला इसका कोई जैसे हमने यहाँ लगाया cos c माइनस cos d है ना, अब इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं, sec c माइनस sec d का फार्मूला होता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे इसे चेंज करेंगे ना। sec का फार्मूला 1 अपॉन cos होता है, तो 1 अपॉन cos y प्लस h लिख देना है, और ऐसे यहाँ 1 अपॉन cos y लिख देना है, अपॉन नीचे कितना आएगा h आएगा राइट। तो dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर अभी मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ, तो एलसीएम आएगा cos y प्लस एच इंटू में cos y, इससे कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो ये आएगा cos y माइनस cos, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए y प्लस एच आएगा राइट, और नीचे दिया हमारा h, ये बहुत नीचे से ऊपर ले आना है ना। और अभी मैं थोड़ा सा चलो ये भी लिख देता हूँ, तो dx अपॉन dy स्टूडेंट फार्मूला लगाइए। अब आप इसमें काम करिए, ऊपर फार्मूला लगेगा cos c माइनस cos d का है ना, ये c की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, तो भैया फार्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 यानी y प्लस एच अपॉन 2 आएगा, फिर इसके बाद होता है साइन d माइनस सी अपॉन 2 यानी y प्लस एच माइनस का y अपॉन 2 आएगा, और नीचे कितना ये h ऊपर आ गया हमारा, तो ये हो जाएगा h cos y प्लस एच और इनटू में cos y, ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इधर से इसको हटा देता हूँ। चलिए मैं इसे अब ऊपर ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास dx अपॉन dy, ये मेरे पास निकल के आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू साइन 2y हो जाएगा प्लस h बाई 2 आएगा, और पीछे साइन h बाई 2 आएगा है ना, और नीचे हमारा दिया हुआ है cos y प्लस h और इनटू में cos y, और ये जो स्टूडेंट आगे वाला h है इसको मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें काम करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो इतने वाले पार्ट की वैल्यू आप 1 बता सकते हैं, लिमिट में हमने पढ़ रखा है ना। ये 2 से इस वाले 2 को कैंसिल करिए, अब h की वैल्यू 0 पुट करिए, तो dx अपॉन dy इक्वल टू हो जाएगा h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 2y प्लस h की वैल्यू 0 अपॉन 2, और यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 0 और इनटू में cos y राइट। तो स्टूडेंट dx अपॉन dy इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखो है ना, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये sin y अपॉन ये आ गया हमारे पास cos y इंटू cos y है ना। लगे हाथों एक काम और कर दीजिए, इसका हमें dx अपॉन dy है, हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए उल्टा, तो ये cos y अपॉन नीचे भी cos y इंटू cos y, और नीचे आ गया हमारा sin y है ना। अभी आप बहुत ध्यान समझो, मुझे वैल्यू वापस करनी है ना, वैल्यू वापस कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखो है ना, कि भैया हमारे पास x इक्वल टू सेक y है, x इक्वल टू सेक y है ना, और आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ भी चेंज कर सकते थे, मैं यहीं ऊपर कर देता हूँ चेंज, कि ये साइन बाई अपॉन देखो 1 अपॉन इसके मल्टीप्लाई 1 लेट करो, 1 अपॉन कॉस किसका फार्मूला होता है सेक का है ना, और साइन बाई कॉस किसका होता है टेन का होता है। अभी ये इसके नीचे 1 लेट करिए, और ये dx अपॉन dy है, जब आप इसे dy अपॉन dx लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जब ये उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना, 1 अपॉन सेक y और इनटू में टेन y। अब हमें सेक y की जगह x रखना है, तो यहाँ डाला है 10, तो इस 10 को करिए पहले x में चेंज, तो 1 अपॉन सेक y, और फार्मूला होता है 10 का 10y पढ़ रखा है आपने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना,
और मुझे tan y निकालना है तो आप इसको इधर लेके आना, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा sec स्क्वायर y माइनस 1, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन sec y मिल गया। sec y की वैल्यू कितनी है, x है ना, और यहाँ x लिखेंगे तो इसका लग रहा है पीछे -1। तो ये आपका जो फार्मूला है 5 नंबर वाला वो भी प्रूव हो गया। अब मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर जो फार्मूला नंबर 6 है वो आप इसी तरह से सेम टू सेम ट्राई करिए। बस कोसेक लिखना है, लेकिन आंसर माइनस में आएगा यहाँ पर, जैसे कि ये वाला माइनस में आता है ना। अगर वो आप अपने आप करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करिए, इसके बाद मैं आगे बात करूंगा। चलिए स्टूडेंट, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको अपन लोग खत्म करते हैं ना। फिर इसके बाद जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा वो मैं एक्सरसाइज अगली वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने फार्मूले जो कराए हैं आपको प्रूव कराए हैं, उनके ऊपर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि वो फार्मूले किस तरह से अप्लाई करने हैं आपको एक्सरसाइज में, किस तरह से आपको यूज करने हैं, वो आपको अभी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। सबसे पहले आपको y के इक्वल लिखना है, कि y के इक्वल मान के अपनी ओर से लिख लेना है, और y इक्वल दिया हुआ है sin इनवर्स ax, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट, है ना। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है, और यहाँ डिफरेंशियल करना है तो डिफरेंशियल सिंपल लगाएंगे आप, और जो पिछली एक्सरसाइज में किया करते थे वही काम आपको करना है ना। इधर y का तो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं d अपॉन dx ऑफ y, और ये साइन इनवर्स x मैंने आपको लिखाया हुआ है। अब यहाँ मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ कि भैया साइन इनवर्स साइन आ रहा है तो साइन इनवर्स x का फार्मूला 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। अभी आप ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ax आ रहा है ना। तो क्या करना है आपको, फार्मूला लगाना है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो ये 1 माइनस ax का होल स्क्वायर आएगा। अरे भैया एंगल जो है वो ही आपको यहाँ लिख देना है। और अब आपको देखना है कि भैया मैंने चेन रूल बताया था पिछली एक्सरसाइज में, और बोला था कि x की जगह कुछ और लिखा मिलता है आपको, तो आपको तुरंत मल्टीप्लाई में दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन dx, अभी ये x का हमने किया नहीं तो वो अब कर रहे हैं ना, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन रूट। स्टूडेंट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैथमेटिक्स का रूल होता है, पीछे की सारी पढ़ाई चलती है और आगे नई पढ़ाई मिलती है ना। तो अभी पीछे जो मैं चेन रूल आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, तो वो चेन रूल भी आपका यूज होगा, और इधर आपके जो इनवर्स के अभी मैंने डिफरेंशियल करना आपको बताया है वो फार्मूले भी आपको यूज में करने हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस इसे लिख सकते हो आप a स्क्वायर x स्क्वायर, ax का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा ना। x का 1 होता है, 1 का इंटू a में करेंगे a आएगा, राइट। तो स्टूडेंट मेरा आंसर जो आ रहा है a का मल्टीप्लाई करेंगे a अपॉन रूट में 1 माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। इसका डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx, और ये वाला y इधर लिखेंगे d अपॉन dx, और ये दिया हुआ है cos इनवर्स x अपॉन a आ रहा है ना। y का तो dy अपॉन dx हो गया, cos इनवर्स x ही x की वैल्यू है, और मैंने लिखाया हुआ है आपको cos इनवर्स x का फार्मूला -1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो लगाइए फार्मूला -1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू x अपॉन a है तो इसका होल स्क्वायर, है ना। अभी मैंने cos का किया, x अपॉन a का तो किया ही नहीं, अब कर रहा हूँ d अपॉन dx, और ये वाला x अपॉन है, तो भैया dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा, a का a स्क्वायर हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब x का ही करना है, तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, a से हमें कोई मतलब नहीं है ना। बाई द वे इसमें x नहीं होता तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है। अभी थोड़ा आंसर मैच करना है तो इसे थोड़ा सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर, 1 का डिवाइड इसमें दोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा, और इनटू में 1 अपॉन a दिया हुआ है। बच्चों dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस, ऊपर वाली लाइन का रूट नहीं निकलेगा है ना, क्योंकि बीच में माइनस है, लेकिन a स्क्वायर का a आ जाएगा इनटू 1 अपॉन a, इस a से एक हटका हो गया, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो -1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया ना। इसी तरह से आप सेम क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे x अपॉन a आ रहा था तो यहाँ पे 2x अपॉन 5 आ रहा है, तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 2 अपॉन 5, है ना, x का 1 हो जाएगा। वो वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ना। डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx, और ये वाला y इधर लिखेंगे d अपॉन dx, और ये वाला log tan इनवर्स x, है ना। देखो चेन रूल का मतलब क्या होता है कि जो पहले मिलेगा उसका आपको करना है ना, जो आदमी पहले आएगा उसका काम होगा, है ना।
तो यहाँ पहले हमें लॉग आ रहा है, और लॉग आ रहा है तो हमें ये पता है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स लिखा है हमने, है ना। तो लॉग ये पूरी x की वैल्यू हो गई, तो y का dy अपॉन dx, इसका log x का हमें पता है 1 अपॉन x, तो log 10 का हो जाएगा 1 अपॉन tan इनवर्स x। अभी log का किया, tan इनवर्स x का नहीं किया, डायरेक्ट बता सकता हूं मैं, लेकिन कोई अगर दिक्कत हो तो मैं ऐसे लिख के समझा रहा हूं, है ना। वैसे डायरेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, 1 अपॉन tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अभी मैंने प्रूव कराया फार्मूले को, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जब अब अगर आपको फार्मूले याद है तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, अगर याद नहीं है तो दिक्कत आएगी, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फार्मूले आपको, जो इनवर्स के भी मैंने 6 फार्मूले लिखाए हुए हैं, वो आपको याद होने चाहिए, है ना। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो 1, और ये लिख दीजिए tan इनवर्स x और ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर, राइट। तो ये आंसर हो गया। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पे, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंटेंट आपके साथ में लगा रहूं, मेहनत करूं और आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करना है ना। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, बंद कर देते हैं और सब्सक्राइब या कमेंट करने में कंजूसी दिखाते थे ना। कंजूसी नहीं दिखानी आपको, ठीक है। तो मैं आपके लिए लगा रहूंगा, नहीं तो मैं फिर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, राइट। तो इसे नोट करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।